नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। बहुत दिन बाद मैं एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू लेके आया हूं, क्योंकि भाई देखिए, मैं रिव्यू ज्यादा इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मार्केट अभी डाउन चल रही है। अब जब मार्केट डाउन चली रही है तो बार बार अपडेट देके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 महीने में एक बार इस फंड का रिव्यू करूँ। लेकिन भाई एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर चाहने वाले इतने हैं, उसके अंदर लोगों ने भर भर के पैसा लगाया हुआ है। तो भैया लोग चाहते हैं कि भैया पता करें कि उसका हाल क्या चल रहा है। तो इसके लिए इसका बिल्कुल लेटेस्ट रिव्यू आपके सामने पेश कर रहा हूं मैं दोस्तों। एंड तक बनी रहिएगा। इसको लेकर एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली न्यूज है, इसलिए भाई बने रहिएगा वीडियो के अंदर, बिल्कुल छोड़िएगा मत। ट्रंप ने कुछ ऐसा ऐलान करा है जिसकी वजह से ये जो ऑटो सेक्टर है और ये जो फंड है, इसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसलिए एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो शुरू करता हूं दोस्तों। फंड का नाम होने वाला है एसबीआई ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड। डायरेक्ट प्लान का रिव्यू है। तकरीबन मैं आपको बता दूं, ये आपका लॉन्च हुआ था 7 जून 2024 को। तब मार्केट अपने पीक पे थी। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 27 सितंबर तक मार्केट बढ़ी है, लगातार ऊपर तक जारी थी। और 27-28 सितंबर तक करीबन 26,200 के आसपास मार्केट थी। उसके बाद तब तक ये फंड जो था बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था और इसका जो एनएवी था वो भी काफी अच्छा हो गया था। 10 रुपए पे लॉन्च हुआ था और 10 रुपए से काफी ऊपर चला गया था, 11 रुपए से भी ऊपर चला गया था ये। लेकिन उसके बाद इसके अंदर भैया, इसके अंदर क्या, सबके अंदर गिरावट देखने को मिली और अब इसका एनएवी जो है वो पहुंच गया है 8 रुपए 64 पैसे पे। पौने 9 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। पहले डाउन हो गया था, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। बात करें कि कितना माइनस में रिटर्न दे रहा है, कितना सीएजीआर चल रहा है इसका फिलहाल, जब से लॉन्च हुआ है तब से अभी तक माइनस में 13.56% है, 13.5% माइनस में चल रहा है। और रैंकिंग वगैरह की बात करूं तो भैया करंट में इसकी जो रैंकिंग है वो 3 स्टार हो चुकी है। पहले भी रैंकिंग 3 स्टार ही थी और ये जो रैंकिंग है, क्रिसिल ने, वैल्यू रिसर्च ने, अभी किसी ने भी बड़ी वेबसाइट ने इसको रैंक नहीं दी है। जो रैंकिंग हुई है वो करी है आपकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट जो होती है वो करती है, जो कि बिल्कुल ट्रू और फेयर करती है, उनके द्वारा है भैया। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़े से रिटर्न्स के बारे में बताता हूँ कि पिछले 6 महीने में इसका हाल क्या रहा है, किस तरीके के रिटर्न्स रहे हैं, किस तरीके के नहीं गिरा है, तो कितना गिरा है 6 महीने के अंदर। ओवरऑल तो ये गिरा है 13.5%। अब अगर मैं बात करूं कि भैया 6 महीने में कितना आया है, तो देखिए 6 मंथ में इसका जो रिटर्न रहा है वो माइनस में 19.44% रहा है, 19.5%। 3 महीने में, पिछले 3 महीने में जो इसमें गिरावट देखने को मिली है वो है करीबन करीबन माइनस में 12.65%, माइनस में 12.5% से ज्यादा मान लीजिए। और 1 महीने में जो इसमें गिरावट है वो है आपकी 8.35%, माइनस में चल रहा है। ये इसकी गिरावट है जो चल रही है। और साथ में अगर मैं बात करूं फिलहाल की, तो देखो, कल की मैं बात करता हूं। कल अच्छी खासी मार्केट बढ़ी थी और मार्केट के अंदर ना परसों भी बढ़ रही थी। परसों भी इसमें करीबन 1.5-2% की बढ़त मिली है, कल भी 1% की बढ़त हुई है इसके अंदर, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट बढ़ रही है। तो इसके अंदर जो रिकवरी थी वो देखने को मिली है ना। और मार्केट जैसे रिकवरी करती चली जाएगी, आपको ये जो है माइनस में 13.5% एकदम से आपको जीरो होता हुआ दिखेगा और एकदम से पॉजिटिव में जाता हुआ नजर आने वाला है। अब बात करते हैं उस खबर की जो कि भैया आप सुनने के लिए अभी तक बेकरार थे और सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से ये जो फंड है हैम्पर हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो पूरी की पूरी वीडियो है एजुकेशन पर्पस के लिए है और किसी भी तरीके का सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है। आपके खुद के एनालिसिस के लिए है, समझाने के लिए है और रिव्यू के लिए वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट के अंदर, किसी के अंदर भी अगर आप चूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो भाई जो आपका एक्सपर्ट है, कोई पर्सनल आपका सलाहकार है, तो उससे सजेशन जरूर ले लीजिए। तो अब चलते हैं ट्रंप चाचा जो है वो क्या कह रहे हैं। देखो, अभी जितना भी भूचाल मचा हुआ है ना मार्केट के अंदर, वो ट्रंप चाचा ने मचाया हुआ है। जितना भी रायता फैला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के पीछे से फैला है, वो है ट्रंप। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अभी 3 दिन पहले जो इनकी कांग्रेस थी उसको संबोधन किया और इन्होंने संबोधन में ये कहा, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करी, जो कि मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया है। इन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है, हमारे ऊपर जो ऑटो सेक्टर है, अगर अमेरिका से कोई गाड़ी जाती है, कोई हार्ले डेविडसन जाती है, कोई गाड़ी जाती है, 100% टैक्स लगाते हैं ऑटो सेक्टर पे और हम बहुत परसेंट कम लगाते हैं। अब हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो लागू कर रहे हैं और 100% टैक्स लाएंगे ऑटो कंपोनेंट्स पे। इसका मतलब क्या है भाई, एक ऑटो सेक्टर का फंड है। इसके अंदर जो कंपनियां हैं वो व्हीकल बनाने वाली हैं, टू व्हीलर बनाने वाली हैं, ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली हैं, टायर बनाने वाली है, इस तरीके की कंपनी है इसके अंदर। और 2 अप्रैल से
ये सब जब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, कौन कौन सा जो वो है, ये जो सेक्टर है ये हैम्पर करेगा। रीजन ये है, अभी इंडिया के ऊपर कम टैक्स लगता है अमेरिका में, इसलिए जो आपके कम टैक्स लगता है, इसलिए होता क्या है कि जो इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो सस्ते मिलते हैं वहां पे, व्हीकल या ऑटो कंपोनेंट। लेकिन अब भैया उसके ऊपर टैक्स लगेगा 100%, इंडिया भी लगा रहा है, वो हो जाएंगे महंगे, और इनकी जो वहां पे खरीदारी है वो हो जाएगी कम अमेरिका। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ सोल्यूशन नहीं निकाला इसका इस एक महीने के अंदर, 2 अप्रैल से पहले, तो 2 अप्रैल के बाद आपको मार्केट भले ही रिकवरी कर जाए, लेकिन ये फंड ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये फंड रिकवरी नहीं करेंगे, ये फंड रिकवरी कर जाएंगे, लेकिन जो बढ़ती ना इनके अंदर, जो एकदम से ऑटो सेक्टर का भूचाल मचा रहता है, खूब बढ़ता है, उस तरीके से आपको इसके अंदर रिटर्न्स देखने को कम मिलेंगे। ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्रिसिल जो है उसका मानना है। क्रिसिल वालों ने पूरी रिपोर्ट पेश करी है और उन्होंने बताया है। तो भाई इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस फंड के ऊपर आप नजर बनाए रखिएगा, मार्केट जब रिकवरी कर जाए उसके बाद भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो की। देखिए निफ्टी ऑटो टीआरआई जो है इसका बेंचमार्क है, उसके बारे में बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनीज है, आपको आइडिया लग जाएगा मोटा मोटी। देखिए इसके अंदर जो कंपनीज है ना, वो है आपकी महिंद्रा एंड महिंद्रा, गाड़ी बनाती है, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, आइशर मोटर्स, ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्री, और भारत फॉर्ग, जेड एफ कमर्शियल, और यूएनओ मिंडा, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, हुंडई, बजाज ऑटो, सारी ऑटो सेक्टर कंपनीज है। तो भाई सबके ऊपर फर्क पड़ सकता है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, और एक चीज और आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भाई के पास डीमैट अकाउंट नहीं है और वो खुलवाना चाहता है, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है अपने स्टॉक का, वहां पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि अगर पोर्टफोलियो आप नया बनवाना चाहते हैं, अपना पोर्टफोलियो है आपके पास, अभी चेक कराना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं, हर साल में रिव्यू वगैरह कराना कंपलसरी होता है, एक साल में अपना पोर्टफोलियो चेक करना जरूरी है, रिव्यू करना जरूरी है। अगर रिपीट कराना चाहते हैं, नया बनवाना चाहते हैं, तो आप करवा सकते हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, उसमें सारी सारी चीजें मेंशन है, कैसे करना है, क्या चार्जेस हैं, क्या नहीं है, सब आपको डिटेल है, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, सब लिखा हुआ है। आगे चलता हूं, एक्सपेंसर रेशियो जो है इसके, वो भैया थोड़े से ज्यादा है, 0.84% के एक्सपेंसर रेशियो है, जो कि थोड़े से ज्यादा है। दूसरे फंड्स से अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो उसकी अपेक्षा भैया इसके अंदर थोड़े से, तो ये थोड़ा सा जो है एसबीआई वालों को भैया नीचे करना चाहिए, सोचना चाहिए, जिससे कि एक्सपेंसर रेशियो कम होंगे तो रिटर्न थोड़े से ज्यादा मिलेंगे इन्वेस्ट। आगे बात करते हैं, एग्जिट लोड जो है वो है भैया 1%। एक साल के अंदर अगर आप निकालते हैं तो 1% चार्ज, एक साल के बाद 0% चार्ज होने वाले हैं, ठीक है। और टोटल एयूएम जो है वो 5,567 करोड़ रुपए का है, 5567 करोड़ का है, वो भी बहुत ज्यादा इसका एयूएम है, और नया फंड है उसके हिसाब से तो बहुत ही ज्यादा है। और लमसम जो है भैया वो 5,000 से शुरू होता है, और एसआईपी जो है 500 रुपए से शुरू हो जाती है। ये पूरा का पूरा आपके सामने इसका फैक्ट है, करंट सिनेरियो है। आपसे फिर से आग्रह है, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिएगा, और साथ में एक आपसे आग्रह और है, भाई जो वीडियो है ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का सजेशन मत लेके चलिएगा, ठीक है। हमारा काम है आपको समझाना, सिखाना, बताना, मार्केट में क्या चल रहा है उसके बारे में। किसी भी चीज में, स्टॉक मार्केट के अंदर आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी हो, जब भी आप एसआईपी करते हैं, कुछ भी करते हैं, स्टॉक में जाते हैं, तो अपना R&D करना जरूर, पहले हमारी वीडियो देखिए, समझिए, उसके बाद अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद मार्केट में बनिए। क्योंकि भैया अप एंड डाउन होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, तो होता क्या है कि भैया आप जो है, जो न्यूज वाले हैं उनको गालियां देते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होता है उनको गालियां देते हैं। इससे बढ़िया खुद का भी एनालिसिस करना जरूरी होता है, और इससे फायदा क्या है कि आपकी सेल्फ लर्निंग बढ़ेगी और आपको सीखने को कुछ मिलेगा। आज के लिए